कड़ा विरोध हम लोग ने किया। इसमें मुसलमान भी शामिल है भैया, बहुत तो मुसलमानों की संपत्ति के बीच में चल रहा है। इस बिल के अगेंस्ट सारे सांसदों ने वोट किया। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था। बिहार के इस सियासी गलियारों में हर कोई एक दूसरे को निशाने पे लगा रहा है। कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं, बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से लोग क्यों ना हो, हर एक दूसरे को कटाच करने में लगे हैं, हर एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं और उसी निशाने में कौन कितना भारी पड़ता है, कौन कितना कमजोर होता है, यह उनकी लोकप्रियता, उनका कार्यशैली और उनका बताने का तरीका ही बता पाएगा कि किस में कितनी सच्चाई है। और इसी बातों को लेकर करके चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए के कहीं ना कहीं एक ऐसा चुनावी माहौल बूंद दिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो आरजेडी को फंसाते चले जा रहे हैं। हालांकि और हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया उनके साथ आप बहिष्कार कर रहे हैं। बहरहाल और हर ऐसे मौके पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि इंसान वही है जो सबको साथ में लेकर के चले और एक अच्छे नेता का पहचान भी यही होता है कि वह बाकी धर्मों से लड़ाई न लड़े और बाकी धर्म को लेकर के एक सियासी लड़ाई ना बनाए। ऐसे में उनकी आज ना कल उनका पर्दाफाश होने वाला है और उसी को लेकर करके उन्होंने आरजेडी पर पूरी तरह से हमला बोल दिया है। क्या मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की सोच से चीज़ें समय ऐसे ऐसे इतिहास जवाब ले रहा था जिसको लेकर करके कहीं ना कहीं उनके मन में यह आया था कि ऐसे लोग आज ना कल लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे। उस समय सत्ता के लेकर के हो या किसी चीज़ के लेकर के हो, ये सब लड़ाने का कार्य करते हैं। कहते थे 2019-20 में हमें यह मौका मिला था, जब मैं एनडीए से अलग था तो मुझे ये मौका मिला था कि मैं तो उनके साथ जाऊं, या तो कहते हैं कि मेरे तो चाचा लगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव मेरे अपने भाई जैसे हैं। उन लोगों ने मेरे से कहा थे कि आप मेरे साथ रहिए, आप ही हमारे नेता होंगे। लेकिन मेरा दिल जो कहते हैं ना, एक अंतर आत्मा कभी गवाही नहीं दे रहा था कि हम अगर जा रहे हैं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए मैं किस जगह जा रहा हूं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैं किस लेवल तक गिर सकता हूं, यह मैं अक्सर सोचता हूं। और उसी लालू प्रसाद यादव जी की बातों पर, उनके विचारों पर, उनकी सोच पर ही प्रहार कर रहा है। समझता था कि मेरे प्रधानमंत्री देश को किस लेवल पे ले जाना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारा, मैंने सीधा सीधा नीतीश कुमार पे उतारा था। और नीतीश लोग हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने बेटा को खोया, पोता को खोया। उन लोगों के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि भैया कोई हमदर्दी नहीं? किस मुंह से आपने कल विधानसभा में खड़े होकर सीधा बोल दिया कि भैया कोई मुआवजा नहीं मिलेगा? मेरे ही अपने लोग अगर गलत कर रहे हैं तो कटाच करना जरूर चाहिए। और हमने अपने जीवन में बस यही सीखा है, अगर गलत हो रहा है तो वहाँ पर तुरंत या तो आप हट जाइए या तो वहाँ पर आप बोलिए। और ये चीज़ मैंने अपने पिता रामविलास पासवान से सीखा है। वो मुझे बचपन से सब सारी चीज़ें सिखाए हैं और मेरे रग रग में उनका खून दौड़ता है और मैं वही बातें बोलता हूँ जो मानस पटल पे है। मैं वैसे अपनी महत्वाकांक्षाएँ पूरा करने के लिए मैं नहीं जाता। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उनके पिता भी जब 2005 में एक अच्छा खासा सीट लेकर के आए थे, तब उन्हें मौका मिला था बिहार के नेतृत्व करने के लिए, तब उन्होंने, मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया जब ये कहा कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए थी। और फिर से दोबारा इलेक्शन हुआ था और नीतीश कुमार पार्टी में आए थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और उस बात को मुसलमान लोग भूल जा रहे हैं। और अभी क्या मैंने वक्फ बोर्ड को लेकर करके मैंने बात रख दिया, इसको लेकर के पूरा याद रख रहे हैं और कहते हैं कि हम चिराग पासवान को साथ नहीं देंगे, नीतीश कुमार को साथ नहीं देंगे। बिहार की सेकुलर पार्टी जितनी भी है, चाहे वो नीतीश कुमार की रहे, चाहे वो आपको रामविलास की रहे, चाहे हम पार्टी रहे, ये सब मुसलमानों के साथ धोखा देने का काम किया। जैसे लोग हैं, अरशद मदनी जैसे लोग या वैसी ऐसे लोग, ये सब केवल लड़ाइयाँ लड़ाते हैं। ऐसे संगठन कार्यों से मेरी 36 का आंकड़ा रहता है। मैं मुसलमान भाइयों से खफा नहीं हूँ। मुसलमान भाई, आम मुसलमान हमसे सहमत है, हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं। लेकिन कुछ मुसलमान के जो नेता लोग हैं
वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा यूनिटी बना कर करके दूसरे पार्टियों को लड़ाते हैं। ये सारी बातें कर कर समाज के बीच में गलत संदेश देना, उनको भ्रमित करना, ये कतई उचित सरकार को नए लेवल पे ले जाने की भूमिका रखता है, उसको लड़ाने का काम, और उसी में कुछ और दल के नेता हैं उनको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ गलत कर रहा है। हालांकि आधी पॉपुलेशन है जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो मोदी के नारे लगा रहे हैं, हम के भी नारे लगा रहे हैं। तो ये मदनी जैसे लोग हैं, अरशद मदनी जैसे लोग, वैसी जैसे लोग, ये बिहार में एक अलग क्रिएट कर रहे हैं। नीतीश की पुतला फूकना या चिराग पासवान को उल्टा सीधा बोलना, कहने तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अगर आपके पास एक उंगली आगे उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपने पीछे भी उठाते हैं। तो इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए। हम हर लोगों के साथ हैं, मैं हर समुदाय के साथ हूं, और मेरा AMY समीकरण भी यही कहता है कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अगर किसी ने जाना होगा, देखा, खास करके यूथ को और महिलाओं को लेकर चलते हैं। और हमारे बोर्ड में हमारे आने वाले कार्यकर्ताओं के लिस्ट में भी ऐसा समीकरण देखने को मिलेगा। जिस युवा में दम है, जिस युवा में जज्बा है, और जिस महिला में उस सशक्तिकरण का पावर है, वही हमारे टीम में है और रहेगा भी। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो RJD के लोग हो, चाहे वक्त बीट के खिलाफ जो मदनी और ओवैसी जैसे लोग हैं। इन सारे लोगों के खिलाफ चिराग पासवान ने जय श्री राम बोल कर करके क्लियर कर दिया है कि मैं हिंदुत्व हूँ, मैं सनातनी हूँ, और मैं सब धर्मों को लेकर चलता हूँ, और सबका विकास, सबका साथ हमारा कर्तव्य है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी का भी यह वादा है कि 2047 तक पूरे भारत को विकसित करना है, और उस वादे में बिहार भी एक शीर्ष स्टेट के रूप में ले जाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो आप हमेशा अच्छे लोगों को चुने, अच्छे लोगों का साथ दें। यह खबर कहीं न कहीं सनसनी की तरफ फैल रही है, और चिराग पासवान का यह बयान पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।